यहाँ समानता नहीं है। ये आपकी भूल है कि यहाँ जो समानता है, ये तो समानता का खोखला नारा है इनका। नहीं, कांग्रेस के राज में भी कुछ नहीं हुआ। मुझे 40 साल हो गए। 40 साल के अंदर मेरी कोई सुनाई नहीं हुई कहीं भी। देखिए, अब तक जितने भी आए हैं, मुझे तो कोई भी अच्छा नहीं लगा। लोग तो सब बोलते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई कहाँ जाती है। काम करना पड़ेगा। छोटा आदमी मर रहा है, मिडिल क्लास पूरा मर रहा है, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा इसको। 2024 के इलेक्शन का बिगुल फूंक चुका है और ऐसे में सभी पार्टियां जो है वो तैयारियां कर रही है चुनाव को जीतने के लिए। इस समय हम मेरी मौजूदगी नई दिल्ली पे है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि चाय की दुकान है। चाय की दुकान मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोग अक्सर यहाँ पे अपने जो फ्री समय को व्यतीत करने के लिए आते हैं और तमाम अन्य अन्य मुद्दों पे भी बातचीत होती है। मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा 2024 के इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि ये नई दिल्ली का ऐसा स्पॉट है जो हर राज्य से लोग यहाँ पे आते हैं, चाय भी पीते हैं क्योंकि अपनी अपनी ट्रेनें भी पकड़नी होती है। क्या नाम हो भैया आपका? या संजय पटेल। संजय जी, 2024 का इलेक्शन है, किन क्या क्या मुद्दे आप देखते हैं कि इस बार 2024 में जो भारी रहेंगे और प्रधानमंत्री आप किसको देखते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा, लेकिन चीज़ जो है महंगाई, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। छोटा आदमी मर रहा है, मिडिल क्लास पूरा मर रहा है, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा इसको। बाकी सब जो अच्छे अच्छे लोग को सब जो जेल में डाल रहे हैं सबको, वो ठीक है कि, लेकिन उनका खुद का आदमी जो है उनको भी पकड़ के डालना पड़ेगा। पर ये तो कह रहे हैं ना कि आरोप हैं तभी जेल में जा रहे बिना। वो तो आरोप तो है जो है, लेकिन उनको भी डालना पड़ेगा। वो हम लोग नहीं प्रूव कर सकते, वो लोग को ही देखना पड़ेगा उनको। जैसे हम लोग अभी बोल रहे थे केजरीवाल है सही है, लेकिन अभी इसको डाल दिया, वो हम लोग को तो मालूम नहीं था, लेकिन उनको भी वो मालूम रहेगा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद में। अहमदाबाद में भी देखिए बीजेपी का बड़ा गठबंधन है। वो तो है। इस बार क्या लग रहा है अहमदाबाद में? अहमदाबाद में है बीजेपी आएगा। इस बार भी बीजेपी आएगा। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बात, अच्छा सुनिए, बात नहीं करना चाहते? नहीं बीजेपी ही आएगा। अच्छा, ऑल इंडिया में बीजेपी। ऑल इंडिया बीजेपी में आएगा। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत पढ़े लिखे तबके के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो बात है वो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों तक पहुंची हुई है। कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार जो है चुनाव जो इलेक्शन जो होगा वो काफ़ी हद तक जो है हम टक्कर देने वाले, लेकिन आखिरकार इसकी रियलिटी क्या है वो पूछेंगे। मैं एक दुकान पे आना चाहूँगा। नहीं, मैं तो पूछता हूँ। अच्छा सुनिए तो सही। बहुत सुबह से बोल ही रहे, बस हो गया। नहीं बोलेंगे कुछ लोग बोलना भी चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भी बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हम एक एक दुकान पे जाके हम पूछने की ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार जनता की जो राय है वो क्यों है, क्योंकि ये मार्केट एरिया पड़ता है और मार्केट एरिया में लोग का फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा रहता है। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? रिंकू। क्या लग रहा है इस बार 2024 में किसको आप देखते हैं? ये मोदी आएगा। मोदी आएगा। दूसरे और किसी अन्य पे क्यों नहीं रुझान है आपका? अब कोई बच्चा ही कहाँ है, कोई है ही नहीं। अब बाकी केजरीवाल तो यहाँ पे है, केजरीवाल तो यहाँ पे है। ऐसी क्या बात है, अभी जेल से आ गया वो? कब आएगा? अभी तो सुनवाई होगी। दादा कुछ उसको बुलवाओ, तुम बुलवा नहीं सकते? उसको बुलवाओ, केजरीवाल को बुलवाओ, उसको जो लड़ाई लड़ेगा मेन व्यक्ति। अब मेरे को तो तुम लड़वा नहीं सकते, नहीं तो लड़वा दो, मुझे टिकट दिलवा दो मेरे को। तो ये तो पार्टी तय करेगी, तो खुद ही पार्टी खड़ा कर लीजिए। घूम रहा हो ना, तुम्हारी फुल ताकत है, तुम दिलवा सकते हो, मगर तुम दिलवाओगे नहीं, है नहीं? तुम्हारे में ताकत सबसे बड़ी यही है या नहीं? तभी बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर अब ये कब दिलवाओगे मेरे टिकट? मेरे को लड़वा दो उससे। अब जैसे केजरीवाल किन आधार पे आप टिकट अगर आप लड़ेंगे, किन क्या आधार कर दूंगा मैं? जैसे कुछ बताइए। हाँ, सुधार कर दूंगा। जैसे गरीबों के लिए ना सुधार कर दूंगा मैं। रसोई सस्ती करूंगा सबसे बढ़िया। पर प्रधानमंत्री तो ना, प्रधानमंत्री क्या जानते हो ना? बिल्कुल। पहले ये बताओ, रसोई जानते हो ना क्या है? जहाँ पे खाना पीना, दूध, पानी गरीबों के लिए, रईसों के लिए भी। हाँ, मुआवजा। अब बताओ और क्या बोलूं? बताओ ना, बोलो, मैं बताऊं, बोलो। अच्छा, इसके अलावा भी और भी किन चीज़ों पे आपका नहीं रहेगा मैं ध्यान? चाहता हूँ कि भाई ये रसोई सस्ती करवाए, चाहे मोदी कराए या केजरीवाल करवाए। मोदी तो कह रहे हैं कि हमने रसोई सस्ती कर दी है। कहाँ निर्मला से हुई है सीतारमन सस्ती? बार बार कह रहे हैं कि कहाँ हम से हुई है जब भी हम नहीं, कहाँ से हुई है? हुई कहाँ से सस्ती? 900 रुपये क्या सस्ती? हाँ, सिलेंडर कितने का आ रही है?
पहले तो 1200 था ना, अब तो 900 कर दिया। हाँ, अब तो उससे BJP पहले बार-बार कितने का कहती था? है। उससे पहले कितने का था? उससे पहले कितने का था? कितने का था? सरकारें बताएंगी। हाँ, तो अभी तुम 1200 को तो बोल रहे हो, फिर 900 का बोल रहे हो, और उससे पहले वो तो आवाज़ निकाले नहीं तुमने 450 का। वो काहे को नहीं निकाले आवाज़? हाँ, वो नहीं, ब्लैक को तो आग लगा दो। ब्लैक में तो हर चीज़ चल रही है। तुमने 450 क्यों नहीं बोले, ठीक ये है, बताओ पहले मेरे ठीक को। है, मैं मानता नहीं, हूँ नहीं। 450 है, मैं 1200 मानता भी हूँ। बोल दिया, 900 नहीं, भी तुम- बोल दिए। हाँ। 450 क्यों नहीं बोले? तो सालों में भी तो अंतर है, समय भी तो अंतर है। सालों क्या सालों में क्या अंतर बीजेपी है? कहती है या और भी जो पार्टियां हैं, कई भी जैसे सारी पहले पार्टियां। माहौल था ना, पहले उनको बोल दो जाके, जैसे पहले माहौल था ना वही माहौल ला दो गरीबों के लिए, बस मैं इतना कह रही हूँ। और ये जो लेके घूम रहा हो ना, तुम्हारी बड़ी ताकत है, मेरे को टिकट दिलवा दो बस, मेरी बस कान खोल के सुन लो, बस मैं यही कह रही हूँ तुम्हारे से बस। अच्छा, बाकी कोई मैं बात नहीं, अपना मैं आप आऊंगा रसोई मैं। कर लूँगा सही, हाँ। रसोई में फिर अपना आप कर लूँगा सही जीत के। क्या नाम हुआ आपका? संतोष त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, 24 में क्या देखते हैं इस बार? राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या वोट भी नहीं डालेंगे क्या? नहीं, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। इस हमाम में सब नंगे हैं, बस इतना जानता हूँ। कोई ना शरीफ है ना कोई चोर है। अच्छा ठीक है, राजनीति की बात नहीं करते हैं, लेकिन देश के अंदर समस्या भी तो चल रही है बहुत सारी, जिसपे लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं। लोग तो सब बोलते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई कहाँ जाती है? सुनता कौन है उनकी आवाज़ को? बोलते तो बहुत या कुछ पब्लिक सुनाना नहीं चाहते। हैं। पब्लिक सब सुनाती है, लेकिन जो बैठे हैं, आप बैठे हो, आप ये मीडिया वाले हो, आपको कहना चाहिए ना जाके। हम तो कह ही रहे हैं ना, बिल्कुल इसलिए तो आया। महंगाई उसी जगह, भ्रष्टाचार उसी जगह पे, हर चीज़ तो वहीं पे है। 10 साल बीत गए, क्या सुधार हो गया? हर चीज़ तो वहीं पे। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, कोई सुधार तो हो नहीं रहा। कुछ गरीब आदमी रोटी खा ले, चैन से बैठ जाए, कुछ आराम से कर ले काम, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। कि गरीब आदमी रोटी कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा? क्या करते हैं आप? ये मेरे ठिया लगता है। अच्छा, आज फलों मुझे का ठेला 40 लगा। साल हो गए। 40 साल के अंदर मेरी कोई सुनाई नहीं हुई कहीं भी। ऐसा क्यों? ऐसा कौन, एनडीएमसी कारपोरेशन कोई सुनाई नहीं करती, कहीं बिठा दें, कहीं 2 रोटी तो कमा लें। हर एक आदमी तंग करता, परेशान करता, क्या करा जाएगा? अब ये देखो मेरा पैर इतना ख़राब है, मैं ना भाग सकता ना उड़ सकता, क्या मेरे को आराम है? क्या पेंशन नहीं मिलती क्या आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं मिल रही है मुझे, कुछ नहीं मिल रही। ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पेंशन योजना हमने करी है, लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। नहीं, कुछ नहीं। 65 साल का हो रहा हूँ मैं। मेरे पास आधार कार्ड में देख लो आप, 60 से ऊपर लिखा हुआ है उसमें। कोई सुनाई नहीं होती। वहाँ जाता हूँ, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गरीब जनता के लिए काम करते हैं, क्या इत्तेफाक रखते हैं उनसे? देखो कैसे होगा। कांग्रेस ने तो काम किया ना, कांग्रेस बार बार कह रही कांग्रेस हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया। नहीं नहीं, कांग्रेस के राज में भी कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में भी कमेटी उठा के मार ले गई, कुछ नहीं दिया हमें। हमारे को परेशान कर दिया हर एक आदमी ने, कुछ नहीं दिया। कमेटी ने कभी कुछ नहीं दिया और सारी चीज़ें हड़प कर दी हमारी। ठीक है, आता हूँ अंकल जी, मैं आपके दर्द से, आप बोलेंगे अंकल जी, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ऐसे में देखिए लोग देखते तो हैं नज़ारे, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है, और अपने अधिकारों की बात भी कोई नहीं बोलना चाहता। और ऐसे में हम नई दिल्ली के उन मार्केट में खड़े हैं, अंकल जी चाय पी रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम राणा भारत सिंह है। 2024 का इलेक्शन है, क्या इस बार लग रहा है? आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या लग रहा है इस बार किस बारे में? कि 2000 इलेक्शन में प्रधानमंत्री आप किसको देखते हैं? देखिए, अब तक जितने भी आए हैं मुझे तो कोई भी अच्छा नहीं लगा। कोशिश तो यही है कि कोई इस देश का दलित ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ये देश ही मूल निवासियों का है, तो मूल निवासी ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम तो दलितों का भी ध्यान रख रहे हैं, मुस्लिमों का भी ध्यान रख रहे हैं। अभी इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, तो ऐसा तो नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम सबको समानता के अधिकारों से देखते हैं। यहाँ समानता नहीं है, ये आपकी भूल है कि यहाँ जो समानता है, ये तो समानता का खोखला नारा है इनका। चाहे आपकी जो कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, समानता कहाँ समानता है?
लोग बाग देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। दलितों पर, मुस्लिमों पे जो अत्याचार की लहर आई है, कहाँ समानता? लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कुछ नियम लागू होते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई जन्म से ही प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। मैंने तो यही आज तक देखता आया हूँ। जैसे फिल्मों में अमरीश पुरी होता है ना, तो सब इनकी राजनीतिक चालें होती हैं। ये लोग देखने में, बोलने में जितने अच्छे लगते हैं, उतने अच्छे ये लोग होते नहीं हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्या काम करते हैं? मैं एमसीडी में इंस्पेक्टर था, अब रिटायरमेंट हूँ। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ। पूछिए। तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से और पहले में क्या अंतर देखते हैं? अंतर देखिए, पहले ये था कि लोग खुशी खुशी अपना काम करते थे। अब एक डर है ईडी का, सीबीआई का और जातिवाद का, बहुत बड़ा डर है। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो वो बात तो खैर आपके दिल में भी होगी। हमारा काम है सवाल पूछना, लोगों तक पहुंचाना। सही बात है, लेकिन लोगों को बोलनी चाहिए। अंकल बोलिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2024 में क्या क्या मुद्दे रहने वाले, किन किन मुद्दों पे वोटिंग होने वाली है और किन मुद्दों पे आप वोटिंग देखते हैं? हम तो किन मुद्दे पे देते हैं वोटिंग, इस मुद्दे पे देते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, वो बहुत अच्छा काम करे उन्होंने और विकास हो रहा है। लोगों को दिख नहीं रहा, कई लोगों को, और अच्छा विकास हो रहा है। पर विपक्षी पार्टी कह रही कि विकास कहीं नज़र ही नहीं आता। वो उनको नहीं दिख रहा ना, क्योंकि वो कभी करे नहीं। और आज 10 साल में जो काम हुआ वो तो सब देख रहे हैं ना, बोलते नहीं है। चलिए, लोगों से हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार लोग जो है किन किन मुद्दों से वोटिंग करेंगे। ये पूरा इलाका जो है वो नई दिल्ली के